छात्र, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इंसुलिन। अभी तक हम इंसुलिन के बारे में जानते हैं कि इंसुलिन क्या है, एक प्रकार का हार्मोन है जो आहार नाली में पाए जाने वाले अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। लेकिन हम चूंकि जैव अणु के टॉपिक से पढ़ रहे हैं तो जैव अणु से टॉपिक में जानते हैं तो इंसुलिन जो टॉपिक है हमें इसके बारे में पढ़ना है कि ये है क्या, किससे मिलकर बना होता है, इसके क्या कार्य होते हैं, यहाँ पर आप इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में ऑल बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले उनको प्राप्त हो, और साथ ही में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। जैसा कि हमने बताया इंसुलिन, इंसुलिन के बारे में कहा जाता है कि इंसुलिन मनुष्य में या कहें कि जीवों में पाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण कह सकते हैं हार्मोन है। तो आप बता सकते हैं कि जो इंसुलिन होता है यह स्तनधारियों में पाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन कह सकते हैं। स्तनधारियों में पाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन क्या होता है, एक प्रोटीन। क्या है, एक प्रोटीन। ठीक है, इंसुलिन क्या है अगर कहा जाए तो इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो स्तनधारियों में सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन के रूप में पाया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण क्यों है उसका कारण ही बता देते हैं कि हमारे शरीर में जो पाचन की क्रिया होती है तो पाचन के फलस्वरूप क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का कार्य कौन करता है, इंसुलिन करता है। क्योंकि अगर जंतुओं की बात करें तो जंतुओं में जो संचित भोज्य पदार्थ है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ठीक है, तो सामान्य तौर पे अगर कहा जाए तो हमारे रक्त में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का कार्य कौन करता है, इंसुलिन करता है। तो इंसुलिन करता है, और इंसुलिन की यदि कमी हो जाती है तो क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे हम मधुमेह या डायबिटीज कहते हैं। तो वो हम फिजियोलॉजी वाले चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ सिंपल सा बात करते हैं कि ये महत्वपूर्ण क्यों है। तो आप बता सकते हैं कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, जिससे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नहीं बढ़ पाती, इसलिए महत्वपूर्ण है। और इसकी कमी हो जाती है तो ग्लाइकोजन नहीं बनता, फलस्वरूप हमारी एनर्जी लगातार घटती चली जाती है। तो हम अनेक प्रकार के रोगों से, या कहें कि हमारे शरीर का BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट कम जाता है। ठीक, आगे देखें तो स्तनधारियों में पाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन जो इंसुलिन है वो एक प्रकार का प्रोटीन होता है। अगर एक तथ्य इसके बारे में बताया जाता है कि अब तक ज्ञात जितने भी प्रोटीन हैं, अब तक जितने भी प्रोटीन ज्ञात किए गए उसमें सबसे छोटा प्रोटीन कौन है, इंसुलिन है। ये भी एक तथ्य है। अब तक ज्ञात प्रोटीनों में सबसे छोटा प्रोटीन इंसुलिन। ठीक है, सबसे छोटा प्रोटीन कौन सा है, इंसुलिन होता है। ठीक है, अब जिसमें क्या है, अमीनो अम्ल की संख्या जो होती है जिसमें केवल 51 अमीनो अम्ल अणु पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब सबसे छोटा प्रोटीन है इंसुलिन, जिसमें अमीनो अम्लों की संख्या कितनी है, 51 है। ठीक, अब अमीनो अम्ल की संख्या जब 51 है तो इसको बात कर लेते हैं कि 51 में सामान्य तौर पे अगर इसकी संरचना की बात करें तो इसकी संरचना का जो अध्ययन था, अध्ययन करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो सेंगर्स नामक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने बताया था कि इसमें अल्फा और बीटा
पॉलीपेप्टाइड पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप पहले बता सकते हैं कि इसकी संरचना का जो अध्ययन किया था वो सेंगर्स ने किया था। किसने किया था? इसकी संरचना का अध्ययन सेंगर्स नामक वैज्ञानिक किया था। इसने किया था, सेंगर्स नामक वैज्ञानिक ने किया था। और इन्होंने बतलाया था कि इंसुलिन जो होता है उसमें अल्फा और बीटा पॉलीपेप्टाइड का बना होता है। जो इंसुलिन है अल्फा एवं बीटा पॉलीपेप्टाइड का बना होता है। ठीक है, फिर समझेंगे। जो इंसुलिन है, इंसुलिन के बारे में कहा गया कि सबसे छोटा प्रोटीन होता है जिसमें लगभग 51 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। इसके बाद इसकी संरचना का जो अध्ययन करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो सेंगर्स नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने बतलाया कि यह जो इंसुलिन जो होता है उसमें अल्फा और बीटा पॉलीपेप्टाइड पर पाए जाते हैं या इनसे मिलकर बना होता है। जिसमें अल्फा के बारे में बताया कि अल्फा पॉलीपेप्टाइड जो होता है, पॉलीपेप्टाइड अल्फा पॉलीपेप्टाइड में जो श्रृंखला की बात करें तो उनमें क्या था? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। अल्फा जो पॉलीपेप्टाइड होते हैं उसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है, उनकी संख्या कितनी होती है? 21 होती है। पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला कितनी होती है? 21। तथा बीटा जो सेल्स होते हैं, बीटा पॉलीपेप्टाइड जो होता है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में 30 अमीनो एसिड होते हैं। सेंटेंस देखिए, जो इंसुलिन की जो संरचना होती है उसके बारे में सेंगर्स ने बताया कि इंसुलिन अल्फा और बीटा पॉलीपेप्टाइड का बना होता है। जिसमें अगर अल्फा पॉलीपेप्टाइड की बात करें तो अल्फा पॉलीपेप्टाइड में 31 अमीनो एसिड तथा बीटा पॉलीपेप्टाइड में 51 अमीनो एसिड होते हैं। और यहाँ पहले बता चुके हैं कि कुल 31 अमीनो एसिड होते हैं, 30 अमीनो एसिड होते हैं, तो 30 और 21 मिला के 51 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। इसके बाद बताया जाता है कि इसी प्रकार इंसुलिन के अलावा की बात करें तो जो कीमोट्रिप्सिन होता है, कीमोट्रिप्सिन की बात करें, ये भी एक प्रकार में कह सकते हैं कि प्रोटीन ही है। इसमें अगर बात करें तो इसमें 246 अमीनो समूह होते हैं। इसमें कितने होते हैं? केवल 51। यहाँ पर 246 होते हैं। इसी प्रकार अगर बात करें मानव हीमोग्लोबिन की, हीमोग्लोबिन जो मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसमें 534 अमीनो समूह होते हैं, अमीनो समूह पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान दें, इंसुलिन जो है एक प्रकार का प्रोटीन है जिसमें केवल कह सकते हैं कि सबसे छोटी प्रोटीन है, 51 अमीनो पाए जाते हैं। जिसमें से पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, अल्फा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में 21 और बीटा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में 30 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। इस प्रकार कुल 51 अमीनो एसिड होते हैं। और अगर कुछ हम अन्य प्रोटीनों की बात करें तो कीमोट्रिप्सिन में 246 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। उसी प्रकार मानव हीमोग्लोबिन की बात करें तो इसमें 534 अमीनो समूह पाए जाते हैं। अगर प्रोटीन की आप बात करते हैं तो प्रोटीन में जो अमीनो एसिड होता है, प्रोटीन में हम बात करें अमीनो अम्लों की, अमीनो अम्ल प्रोटीन में जो अमीनो अम्ल होते हैं वो हमने बताया था पिछले वीडियो में कि उसमें क्या होता है, अमीनो समूह कार्बोक्सिलिक समूह से जुड़ा होता है। तो उसी प्रकार इसमें भी
अमीनो समूह किससे होते हैं? कार्बोक्सिलिक समूह से जुड़े होते हैं और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनती है। क्या है? पेप्टाइड श्रृंखला पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में बढ़ जाती है। मतलब एक पेप्टाइड, दो पेप्टाइड, तीन पेप्टाइड श्रृंखला लगातार बनती जाती है तो उसे हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। वही यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड शब्द आया है कि अल्फा पॉलीपेप्टाइड और बीटा पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, तो ये था इंसुलिन। इंसुलिन के बारे में हम डिटेल में जानेंगे जब हम फिजियोलॉजी पढ़ेंगे इंसुलिन के बारे में। एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में देख लें जल्दी जल्दी। जो इंसुलिन होता है वो कह सकते हैं कि स्तनधारी में पाए जाने वाला एक प्रकार का महत्वपूर्ण हार्मोन है, जो स्वाभाविक रूप से या प्राकृतिक रूप से कह सकते हैं कि प्रोटीन होता है। यह अब तक ज्ञात प्रोटीनों में सबसे छोटा प्रोटीन है, जिसमें लगभग 51 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। इसकी संरचना का अध्ययन करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो सेंगर्स नाम वैज्ञानिक थे। इन्होंने बतलाया कि इंसुलिन क्या होता है, अल्फा और बीटा पॉलीपेप्टाइडों से मिलकर बने होते हैं। जिसमें अल्फा पॉलीपेप्टाइड में लगभग 21 अमीनो अम्ल तथा बीटा पॉलीपेप्टाइड में समूह में 30 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। इस प्रकार कुल अमीनो अम्ल की संख्या कितनी आती है? 51 होती है। अगर इसी प्रकार हम अन्य प्रोटीनों की बात करें तो अन्य प्रोटीनों में जो अमीनो समूह होता है उसमें बात कर लेते हैं कि कीमोट्रिप्सिन में 246 अमीनो समूह होते हैं। इसी प्रकार मानव हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें 534 अमीनो समूह होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक इंसुलिन। ठीक है, हो सकता है आपको समझ में आया हो। ठीक, जो हमारे वीडियो में जो समझ में ना आया करे आप उसे कमेंट्स के रूप में हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट्स के जवाब अपने वीडियो के माध्यम से या कमेंट्स के माध्यम से ही दें। धन्यवाद।